क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की पर्वतीय श्रृंखला हिमालय में एक ऐसी जगह है जो कि आम आंखों से छुपी हुई है और बहुत ही हज़ारों साल तक छुपी रही। लेकिन एक समय तक का इंतज़ार था जब इस जगह पर एक ऐसा शिवलिंग स्थापित किया गया जहाँ से निरंतर बाबा के शिवलिंग पर स्वयं ही धारा आती है और बाबा का अभिषेक करती है। जो धारा और ये जगह है वो रामायण काल से जुड़ी हुई है। और मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी जगह है जो मनाली के सबसे पास है और सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसीलिए मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ अंजनी महादेव मंदिर और आपको बताऊंगा महादेव के छुपे हुए मंदिर के पीछे की कहानी और क्या है माता अंजनी से जुड़ी हुई कहानी वो भी। तो चलते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे अनुभव पे जो अनुभव शायद आपने पहले कभी नहीं किया होगा। सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि सर्दियों के समय ये झरना जमकर बाबा का शीतकाल अमरनाथ जैसा रूप ले लेता है और बाबा बर्फानी जैसे दिखने लग जाते हैं। पर बाबा बर्फानी की अलग ही है बात और बाबा अंजनी महादेव की अलग है बात। आजकल की युवा पीढ़ी को पता रहे इनमें क्या है अंतर, इसीलिए बनाता रहता हूँ मैं वीडियो निरंतर। और निरंतर चल रहे इस प्रयास की क्या है हकीकत, ये जान लेते हैं। हकीकत की और ख्यालों की वो डोर कट जाती है जब बात आती है इन वादियों की, जहाँ किया है हजारों सालों तक बाबा ऋषि मुनियों ने तप और प्राप्त की हैं बहुत ही अद्भुत सिद्धियाँ। उसी तरह ये जगह बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय हो जाती है जब बात आती है इसके पीछे के इतिहास की। इसका इतिहास जुड़ा हुआ है हजारों साल पुराना और है रामायण के युग का, जो कि था त्रेता युग। त्रेता युग के समय की बात है जब माता अंजनी और बाबा केसरी के संतान नहीं हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो वो बाबा को ढूंढते हुए हिमाचल की ओर निकले। केरल से हिमाचल का ये लंबा सफ़र बहुत ही लंबा रहा होगा और बहुत ही कठिन। सोचने की बात यह है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर क्या ही स्थिति होगी और कितनी ही ज़्यादा यहाँ बर्फ़ होती होगी। इसी स्थान पे माता अंजनी ने की 7000 साल तक तपस्या। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव हुए प्रकट और माता को दिया वरदान कि होगी उनको पुत्र संतान और आने वाले समय में वही होंगे जो उनकी कोख से लेंगे जन्म और करेंगे असुरों का सर्वनाश। तो वही हैं बाबा हनुमान। तो यही है जो चीज़ आपको जोड़ती है और इस जगह को जोड़ती है रामायण काल से। और यहाँ पर आके बाबा के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितनी जल्दी और जितनी आसानी से आज आपने ये कथा सुन ली, उतनी आसानी से ये चीज़ हुई नहीं होगी और इसे होने में जो समय लगा वो हज़ारों वर्ष का था। तो मैं तो इस चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकता कि जब आज के युग में इस तरह की जगह पर इतनी ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ भी देखने को मिल रही है जहाँ पूरे भारतवर्ष में बर्फ़ नहीं है, उसी जगह आज से 10,000 साल पहले तकरीबन माता ने कैसे करी होगी बाबा की तपस्या। मैं तो ये अनुमान तो लगा ही नहीं सकता। अगर मैं कल्पना करने की कोशिश भी करूं तो बस इतना ही कर सकता हूं कि जो कठिन तप था वो ममता का तप था जो बाबा को प्रसन्न कर पाया और बाबा को कैलाश से यहाँ पर खींच लाया माता की इच्छा पूरी करने के लिए। अब आप बाबा के इस भव्य मंदिर के बारे में और मंदिर के पीछे की कहानी के बारे में तो जान ही चुके हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन हिमालय की वादियों में आप कैसे पहुँचेंगे इस मंदिर की ओर। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलने वाला है वो है टैक्सी या बस करके आप पहुंच सकते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली से आपको मिल जाएंगी एटीवी या फिर आप आ सकते हैं पैदल ट्रैक करके भी। हालांकि मुझे बाबा ने बुलाया था तो मेरी मोटरसाइकिल से ही मैं ऊपर तक आ गया और जानने वाले लोग और आसपास के लोगों से ये पता चला कि बहुत ही समय हो चुका है जो कोई इंसान अकेले बाइक लेकर मथुरा से यहाँ पर आ रहा है। ऐसा तो शायद पहली बार ही हुआ होगा। तो भाई कुछ ऐसे ही अद्भुत है हमारे महादेव और उनका चमत्कार जो बाबा मुझे लेकर आए यहाँ तक। अब यहाँ से जो रास्ता होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही छोटा सा और हालांकि 300 से 500 मीटर का ही रास्ता बचेगा जहाँ से होने वाला है छोटा सा ट्रैक जो कि बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी दुकानों से होते हुए और प्यारे प्यारे लोगों से आपको मिलाएगा और साथ ही में आपको दूर से ही बाबा के दर्शन भी करवाएगा।
तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते जो है तकरीबन 10 से 20 मिनट के अंदर ही आप पहुंच जाएंगे बाबा के प्रमुख द्वार की ओर। और वहीं से होता है जो सीधी चढ़ाई और 101 सीढ़ी का जो रास्ता है, वो ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सामने जो हैं बाबा भोलेनाथ बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर से पहले ही आपको माता अंजनी का मंदिर भी मिलेगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि माता अंजनी के दर्शन करके ही जाएं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य है, ताकि आपकी जो इच्छा है उसमें माता आपका साथ दे सकें भोलेनाथ से आपकी इच्छा पूरी करवाने में। हालांकि ये तो खाली मेरी कल्पना है, क्योंकि बाबा पे मेरा अटूट विश्वास है और मुझे यही लगता है कि देवी और देवता सब मिलकर मुझे बाबा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश की ओर बढ़ते हुए मैं पहुंच जाता हूं बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद में जो खुशी थी वो क्रोध में तब्दील हो गई जब मैंने देखा कि एक इंसान वो खड़ा हुआ है बाबा के ही ऊपर। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि जो प्रतिमा है ये बाबा की ही प्रतिमा है। हालांकि बर्फ़ के चक्कर में आप बाबा के ऊपर ही खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आए शर्म, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता रहे कि जगह जो है वो बाबा की धरती है और यहाँ पर सम्मान करना है, ना कि अपमान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और उस दोस्त के साथ तो ज़रूर कीजिएगा जो कोई भी है बाबा का दीवाना। बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव।